Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss surface area and volume 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13। तो स्टूडेंट इसमें आप पहले ही 9th क्लास में क्यूब का, क्यूबॉइड का, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा आप रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, राइट। मैं एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूं। जैसे ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, इसकी ये L, ये B और ये H, राइट। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो इस फेस का एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है ये जो सामने दिखाई दे रहा है, हमें ये कर्व सरफेस एरिया होता है। इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? L इंटू एच, ये फेस हो गया L इंटू एच, ये भी सेम रहेगा, और ये B इंटू एच, और ये दोनों सेम है, दोनों साइड सेम है। तो इसका मीनिंग हो गया 2LB और 2LB, ये सॉरी LH, 2LH और BH, राइट। 2H कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2 इंटू LB इंटू H, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ये वाला। इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल भी होता है। अब टोटल के लिए दोनों का, टॉप का और बॉटम का, दोनों का एरिया प्लस हो जाएगा। टॉप का एरिया बॉटम का एरिया सेम होता है, L इंटू बी, यानी ट्वाइस ऑफ LB, वो इसमें ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो LB BH प्लस HL बनता है, राइट। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर आइडेंटिकल कोई फिगर है तो पेरीमीटर इंटू हाइट। अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम का होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यदि वर्टिकल है, ये सारे आइडेंटिकल हैं, ऊपर से नीचे तक सेम है, तो इसका मीनिंग हो गया कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हम लगा सकते हैं। तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा? L इंटू बी, तो L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम, राइट। अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब में होता क्या है? L B H तीनों सेम हो जाती है, तीनों सेम हो गई, L B H, तीनों को हम A लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे L के स्थान पे A यदि पुट करें हम, तो A इंटू A क्या बनेगा? ये 4A बनेगा, ये बनेगा 4A स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि ये चारों फेस सेम एरिया रखते हैं, A इंटू A स्क्वेयर, तो 4A स्क्वेयर हो गया। और टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे दो फेस और ऐड हो जाएंगे जिनका एरिया A स्क्वेयर है। वॉल्यूम के लिए सेम वही, बेस का एरिया A इंटू A स्क्वेयर इंटू हाइट, यानी A की क्यूब। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेंडर। ये शेप है, ये शेप सिलेंडर की होती है, ये सिलेंडर है, राइट। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा? ये जो एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है, जो हमें दिखाई दे रहा है ये साइड से, ये कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया हमने उसमें भी बताया था, आइडेंटिकल फिगर है, तो पेरीमीटर इंटू हाइट, यहाँ पे पेरीमीटर क्या है? सरकमफ्रेंस है, सर्कल की शेप में है, तो उसका एरिया होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर इंटू एच, तो ये बन गया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टॉप का और बॉटम का दोनों का सेम एरिया होगा, क्या होगा? सर्कल है, पाई आर स्क्वेयर, तो 2 पाई आर स्क्वेयर इसमें हम ऐड कर दें, यानी 2 पाई आर स्क्वेयर ऐड कर दें तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। वॉल्यूम के लिए हमने अभी बताया था बेस, आइडेंटिकल फिगर है, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया कैसा है बेस का? पाई आर स्क्वेयर, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो ये थे हमारे पास, हमने बताया क्यूब का, क्यूबॉइड का और ये सिलेंडर का, राइट। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और टोटल में पाई आर एल, और टोटल में क्या होता है? उसमें एक बेस होता है, टॉप नहीं होता, तो उसमें पाई आर स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं। और वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर का। ऐसे ही स्फीयर है, स्फीयर का
टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमी का हाफ हो जाता है हाफ कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इनका फॉर्मूला हम यूज करके इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम, 2 क्यूब्स है आइडेंटिकल है जिसका वॉल्यूम है 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है ए की क्यूब। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की क्यूब। तो ए आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी साइड आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फिर कहता है ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी ये 2 क्यूब है, सपोज कीजिए ये 2 क्यूब है, राइट। अब इन दोनों को मैं एल बी एच तीनों सेम है, हम इनको एंड टू एंड ज्वाइन करना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया, इसको ये ज्वाइन कर दिया, राइट। तो एल क्या हो गई 4 + 4, ये एल हो गई, क्यूबॉइड बन गया ये। तो क्यूबॉइड की ये एल क्या हो गई 4 + 4 8, और बी क्या है बी 4 रहेगी, और एच क्या है एच 4 है, राइट। बी और एच सेम रहेगी, एल हमारी डबल हो जाएगी क्योंकि 4 + 4 क्यूबॉइड है। अब हमें क्यूबॉइड का फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो एल हमारे पास आ गया 4 + 4 8 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और एच भी क्या है 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड करना है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 × LB + BH + HL। वैल्यू पुट कीजिए 2L 8 4 4 4 + 4 × 8। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 4 जा 32, 4 16 + 32, इनको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 80। तो ये आ गया 2 × 80 यानी कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है। तो एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं, यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है? ए वेसल इज द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर mounted by a hollow cylinder and diameter। एक बार फिगर बना लेते हैं हम। ये है हमारे पास सिलेंडर, इसके ऊपर ये हेमीस्फीयर है, राइट। जैसे हम एक एग्जांपल लें तो अगर प्रैक्टिकली करके देखें तो ये इस तरह से है, ये होलो सिलेंडर है, राइट। और ये क्या है? ये हेमीस्फीयर है। ये सिलेंडर के ऊपर ये इस तरह से हमने रख दिया, ये फिगर बन गई। अब क्या कह रहा है ये? इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। अगर हम ये देखें तो ये आउटर सरफेस एरिया है, इनर अंदर का। अब अंदर से यहां से देखेंगे इनर सरफेस एरिया है, तो इसमें क्या क्या हमें दिखाई देगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इसका हेमीस्फीयर का, राइट। दोनों को प्लस कर देंगे। कंप्लीट हाइट यहां से लेके यहां तक ये बता रहा है कि 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। और रेडियस क्या है? डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया हाफ 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 7 होगी, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गई। तो रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, रिमेनिंग आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें फाइंड करना इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, राइट। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH
और इसका बनेगा 2πr स्क्वायर। दोनों में रेडियस क्या है, सेम है, तो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आ जाएगा 2πr इंटू एच प्लस आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। R7, H कितना है 6 + 7, ये कैंसिल, ये बन गया 44 इंटू 13, मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 4 52, 2 आ गया और 52 में 5 7 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये था इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल सा, इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल है, उसकी LBH सेम है, साइड 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, उसके ऊपर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का हमें ग्रेटर डायमीटर हमें बताना है। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और उस सॉलिड का कंप्लीट का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सा है, हम मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, ये एक क्यूबॉइड है, क्योंकि रियलिटी में है नहीं, बाकी मेरे पास कोई ऐसी फिगर नहीं थी, तो ये क्यूबॉइड है, हम मान लेते हैं ये क्यूबॉइड बन गया इस तरह से, ये क्यूबॉइड हो गया LBH, राइट। तीनों इसमें सेम है, LBH क्यूबॉइड हो गया। अब ये क्यूबॉइड के ऊपर ये क्या है, हेमिस्फीयर है, इसने बोला हेमिस्फीयर, तो ये हेमिस्फीयर है क्यूबॉइड के ऊपर, ये हमने हेमिस्फीयर यहां पे ये रख दिया क्यूबॉइड के ऊपर, राइट। देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं अच्छे से, तो ये हमने हेमिस्फीयर रख दिया, क्लियर। अब ये कह रहा है कि इसका हमें टोटल सरफेस एरिया, एक डायमीटर की बात कर रहा है, तो यहां पे साइड क्या है, साइड ये 7 है, क्यूबिकल की साइड 7 है, ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है। अब हमने ये रखा, ये इसको कंप्लीट कवर कर रहा है, कवर कर रहा है, तो इसका मीनिंग हो गया ये डायमीटर भी कितना होगा 7, राइट। डायमीटर होगा 7, यानी डायमीटर हमारे पास हो गया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि सरफेस एरिया ये कंप्लीट सॉलिड ये बन गया, कंप्लीट सॉलिड बन गया इसके ऊपर रखने के बाद। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये क्यूब है, पहले हम क्यूब का कंप्लीट का टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं, राइट। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, क्यूब का कंप्लीट, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्लियर। अब ये क्या है, ये इसके ऊपर यहां रखा जाएगा, ये रखा गया इसके ऊपर, ऐसे रखा गया। अब रखा गया तो इसने क्या किया, ये एरिया कवर कर लिया, इतना एरिया इसने ढक लिया, कवर कर लिया। इसका मीनिंग हो गया ये हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये एक सर्कल की शेप में है, क्योंकि ये कॉर्नर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये काउंट होंगे, यानी इसका मीनिंग हो गया यहां जो ये सर्कल बना वो एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस। तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस, अब इसके ऊपर ये रखा गया है, ये रखा गया हेमिस्फीयर का, तो ये हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया इसमें प्लस करना पड़ेगा, जब जाके टोटल बनेगा। तो इसमें टोटल कर लेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बन गया 6a स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, बिल्कुल सेम यही बनेगा। अब इसमें 6 साइड क्या है 7 का स्क्वायर प्लस r क्या है 7/2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 इंटू 49 प्लस पाई कितना हो गया 22/7, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54,
4 5 6 4 जा 24 24 और 5 29 प्लस 77 77 को डिवाइड कर दो 2 से 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 38.5 इसको ऐड कर दीजिए तो ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास बनेगा 0.5 8 और 4 2 1 9 10 हो गया तो ये कितना बन गया 13 और एक ये 332.5 हमारे पास क्या बना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्लियर क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल सेम है ऐसे ही उसके अंदर क्या है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम स्टेटमेंट है उसमें क्या है उसमें हमें माइनस करना है फॉर्मूला ये यूज होगा जैसे ये क्यूबॉइड है ये क्यूबॉइड है क्यूब है क्यूबिकल है उसके अंदर हमें हेमिस्फीयर को यहां से कट किया है यानी ये इस तरह से बनेगा ऐसे बनेगा उसमें से ये कट कर दिया शेप तो अब हम यहां से देख रहे हैं तो हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है यहां से ये क्या दिखाई दे रहा है ये होलो दिखाई दे रहा है यहां से हेमिस्फीयर शेप दिखाई दे रही है तो उसमें भी फॉर्मूला सेम बनेगा उसमें रेडियस डायमीटर यानी साइड गिवन है L तो डायमीटर होगा L रेडियस होगा L/2 फॉर्मूला ये यूज होगा क्यों क्योंकि इसमें भी टोटल निकालेंगे क्यूब का उसमें से इसको क्या कर देंगे इतनी शेप को माइनस करेंगे क्योंकि यहां से कट हो गया तो ये एरिया सर्कल का माइनस हो जाएगा प्लस उसमें ये हेमिस्फीयर आ गया हेमिस्फीयर का एरिया प्लस हो जाएगा यानी 2πr² प्लस होगा राइट। तो स्टूडेंट ये अपने आप ट्राई करेंगे इसमें सिर्फ ये है कि 7 के स्थान पे हमें L लेना है बाकी सेम है कैलकुलेशन यहाँ खत्म हो जाएगी कम हो जाएगी 7 के स्थान पे यानी L हमें पुट करना है वहां पे साइड है वो L है दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ क्यूबिक के ऊपर रखा हुआ था उसमें से काटा गया है तो फॉर्मूला सेम बनेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जैसे सेकंड किया था बिल्कुल वैसे ही होगा ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यानी कौन है यहाँ पे कौन इस तरह से बनता है रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर सेम रेडियस हेमिस्फीयर आ गया इसके ऊपर उल्टा लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो टोटल हाइट गिवन है 15.5 ये आ गई टोटल हाइट 15.5 कंप्लीट हाइट 15.5 है रेडियस 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी। अब 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर राइट। तो रेडियस हो गया यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर हाइट हो गई हाइट ऑफ कोन h ऑफ कोन कितनी बन गई 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में इसका कर्ड सरफेस एरिया कोन का और हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बनेगा राइट। तो उसके लिए हमें L चाहिएगी तो L कैसे फाइंड करते हैं r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर r क्या है यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ये बनेगा हमारे पास L 3.5 यानी 12.25 प्लस 144 इसका टोटल कर लीजिए 156.25 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर राइट। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे πr_l प्लस कर्ड सरफेस एरिया का हेमिस्फीयर हो गया 2πr²। πr कॉमन क्योंकि रेडियस दोनों में सेम है πr कॉमन तो l प्लस 2r राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे पाई क्या होता है 22/7 r की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3.5 डेसिमल रिमूव कर दिया मैंने
एल कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू आर क्या है 3.5, आर है 3.5, राइट। इसको कैंसिल करो 7 5 5 से 2 से 11, तो ये आ गया हमारे पास 11 इंटू 3.5 इंटू 2 7 इसमें ऐड कर दीजिए तो 12 प्लस 7 19.5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 21, यानी डेसिमल 1 के बाद ये हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो इस तरह से हम इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 फिर 6। 7, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। टेंट है वो इस टाइप से है, सिलेंडर की शेप में है, ये सिलेंडर है इस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, राइट, सिलेंड्रिकल शेप में है। सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, इसके ऊपर ये कोनिकल टॉप बना हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट इसकी 2.1 सेंटीमीटर है, राइट। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट कितनी है 2.1 और डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट डायमीटर 4 मीटर है रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लांट हाइट गिवन है टॉप की, इसकी कोन की, ये स्लांट हाइट होती है 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, इसको टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ है, इसका मीनिंग हो गया कि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है दोनों का, यानी इनका ये बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो टोटल सरफेस एरिया, यानी दोनों का कर्व सरफेस एरिया। तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे कोस्ट, पहले एरिया, तो एरिया फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया ऑफ द कैनवास क्या बनेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का कर्व सरफेस एरिया। तो इसका बनेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, दोनों में आर कॉमन है, दोनों में आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लिया, ये क्या बना 2h प्लस एल। और लास्ट में एक चीज और कहा है, कोस्ट ऑफ द कैनवास इज गिवन 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी एरिया फाइंड करना है उसके बाद उसकी कॉस्ट, राइट। तो ये एरिया हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की 22/7, आर क्या है 4, 2 इंटू एच यहाँ पे गिवन है 2.1 प्लस एल है 2.8, राइट। ये एल आ गया हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन गया 88/7, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4.2 में 2.8 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास था डायमीटर था, रेडियस 2 है, रेडियस 2 बनेगी तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 44 आएगा। वहां पे डायमीटर गिवन है 4, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 है 44, तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ये 44 मीटर स्क्वायर आ गया, जितना हमें रिक्वायर्ड था, कपड़ा रिक्वायर्ड था, कैनवास रिक्वायर्ड था, वो हमारे पास आ गया, राइट। अब हमें फाइंड करना है कोस्ट, कोस्ट क्या होगी, रेट गिवन है तो रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट है 500 पर मीटर, 500 पर मीटर स्क्वायर, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 0054 और 522, इतने रुपीस उसकी कॉस्ट बनेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक मेडिकल कैप्सूल है और उसकी शेप सिलेंड्रिकल है, इस टाइप से बता रहा है,
ये ऐसे सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे क्या है, दोनों एंड पे हेमीस्फीयर है, दोनों एंड पे हेमीस्फीयर है। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी ये यहां से यहां तक ये कंप्लीट 14 mm गिवन है, राइट। और 5 mm है डायमीटर, ध्यान दे डायमीटर गिवन है, ये 5 mm है डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा, 5 का हाफ यानी 2.5 mm, क्योंकि 5 mm है डायमीटर। अब 2.5 यहाँ पे रेडियस आ गया, डायमीटर है हमारे पास 5 mm, रेडियस आ गया 2.5 mm, राइट। अब 5 इसमें से माइनस कर दो तो ये लेंथ आ जाएगी यानी हाइट आ जाएगी, 5 इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आ गई हमारे पास, राइट। 9 हो गई हमारे पास, हाइट हो गई। h हमें फाइंड क्या करना है, 9 mm। फाइंड द इट्स टोटल सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर का दोनों का कर्व सरफेस एरिया प्लस करेंगे तो 2πr/h, ये तो सिलेंडर का हो गया, प्लस हम करेंगे कंप्लीट का यानी 4πr², वैल्यू पुट कर दीजिए। रेडियस दोनों में कॉमन है, सेम है, कॉमन ले लीजिए 2πr/h, 2πr कॉमन, क्या मिला हमें h, यहां से 2πr कॉमन तो ये हो गया 2r, 2π की वैल्यू 22/7, r हमारे पास गिवन है 2.5, h भी गिवन है 9 प्लस 2r यानी 5, 9 और 5 कितना बनेगा 14, ये आ गया हमारे पास 25, 10 इंटू 14, ये कैंसिल 2 से कैंसिल हो गया, 2 से ये 5, 5 से ये 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 220 सेंट mm में है mm²। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बीच का पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है, दोनों एंड पे हेमीस्फीयर है, टोटल हाइट गिवन थी 14 mm, डायमीटर गिवन था 5 mm, हाफ के हमने रेडियस आ गया 5 mm, क्योंकि r यहां से 2r माइनस करेंगे तो हाइट मिलेगी सिलेंड्रिकल पार्ट की। हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए था, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया और दोनों हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और रहते हैं, उनको आप अपने आप ट्राई करेंगे, इजी से हैं, उसमें भी कुछ इसी टाइप से हैं कि सिलेंडर है, सिलेंडर में से कोन को कट कर लिया, उसका एरिया निकालना है, तो हम यहां से कट करते हैं तो हम देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है, हमें कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, बेस का एरिया दिखाई दे रहा है πr², और यहां से देखते हैं तो हमें यहाँ पे कोनिकल शेप दिखाई दे रही है, तो इसका एरिया सबको प्लस करके टोटल बना देंगे। लास्ट वाले में है सिलेंडर को अंदर से दोनों साइड से कट किया हुआ है हेमीस्फीयर में, तो ऊपर से देखेंगे तब भी हेमीस्फीयर दिखाई देगा, नीचे से भी हेमीस्फीयर दिखाई देगा, राइट। तो हम इसका टोटल निकालने के लिए सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया और दोनों हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके टोटल कर देंगे। ओके, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।